मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटनाओं के बारे में कि जो एक चर्चा है और आज भी मुझ पर सबसे ज़्यादा लोगों की जिज्ञासा है। और सबसे ज़्यादा लोग अगर आज कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह यही पूछते हैं कि गुरुजी, क्या दुनिया में तबाही आने वाली है? क्या कोई संकट है दुनिया पर? क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? ऐसी जिज्ञासाओं के तो आज हम अपने इसी वीडियो के माध्यम से आपको इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है या नहीं होगा। ऐसा क्यों यह चर्चा का जो है यह चर्चा क्यों उठती जा रही है? अब से पहले भी एक चर्चा उठी थी कि 2012 में माया सभ्यता का जो कैलेंडर है उसके अनुसार 2012 का ही उन्होंने कैलेंडर बनाया है और सभ्यता नष्ट हो गई और दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। माया सभ्यता ने जो गणना करी थी वह 2012 तक ही उनका कैलेंडर की गणना थी। उससे आगे कोई घटना घटी उनके पास और वह सभ्यता नष्ट हो गई। तो उसका अर्थ यह नहीं था कि 2012 में ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का अगर हिसाब से देखा जाए तो हर एक 25,000 साल के बाद दुनिया के अंदर कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम घटता है जिससे कि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक तबाही का हमें सामना करना पड़ता है। ये हम अगर इतिहास को अगर 25,000 साल के अंतराल पर देखें तो ऐसी घटनाएं हमारे को एक बहुत ही विशाल रूप में देखने को मिलती है। जैसे माया सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, या ऐसी ही बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं, जैसे रोम की सभ्यताएं हैं, ऐसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं एक अंतराल पर 25,000 साल के अंतराल पर समाप्त हुई हैं। और विश्व युद्ध की जो तीसरे विश्व युद्ध की जो गणना है तो इसका आकलन एक इस विषय से भी लगाया जा रहा है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो उससे पहले भी जो पक्ष होता है, जो हमारे जो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। हमारे माह के अंदर एक माह के अंदर 2 पक्ष आते हैं। तो उनमें यदि यह पक्ष जो होते हैं 15 दिन के होते हैं, लेकिन अगर एक पक्ष 13 दिन का हो जाता है, यदि किसी तिथि में किसी पक्ष में 2 तिथियां 2 तारीख 2 तिथियां 6 हो जाती हैं अर्थात नष्ट हो जाती हैं, तो वह पक्ष जो है 13 दिन का माना जाता है। और 13 दिन का जब पक्ष होता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि विश्व के अंदर त्राही त्राही मचेगी। और इससे पहले भी जो हमारा वर्ष शुरू हुआ है, यह वर्ष में पहले भी था कि पानी का जो वर्षा बहुत अधिक होगी, जल का संकट बहुत ज़्यादा आएगा, जल से तबाही भी होंगी और दुनिया में एक अराजकता का माहौल रहेगा। तो इसका इस कारण भी यही है कि एक तो हमारा जो 25,000 साल के बाद जो एक घटना घटती है, तो इस समय जो है कि आज भी देखें कि 25,000 साल के बाद हमारे से पहले ही जो भी बड़ी घटना घटी है वह घटी है। और आज भी अब भी हम 25,000 साल के आसपास ही चल रहे हैं। और यह जो 13 दिन का पक्ष है, यह भी महाभारत से पूर्व भी ऐसा ही एक पक्ष आया था। इस बार भी यह पक्ष 8 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक जो भादों का यह पक्ष है यह 13 दिन का है। यह इस बात का भी एक संकेत कर रहा है, क्या विश्व में तबाही आएगी, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ये कहें कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए तो तीसरा विश्व युद्ध जो है मुहाने पर है, या ये कहा जाए कि कभी भी एक शीत युद्ध जो है यह तो इस समय चल ही रहा है। और यह भी एक गणना थी कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वह अरब से तो शुरुआत होकर के, लेकिन यह अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान इसी स्थान से शुरू होगा। और इस समय आप अफ़गानिस्तान के हालात भी देख रहे हैं, इजराइल के भी हालात देख रहे हैं। और जो दुनिया है इस समय एक अराजकता की स्थिति से गुजर रही है, क्योंकि हम अपनी गैलेक्सी में क्वांटम कोर के मध्य से गुजर रहे हैं। और शनि और गुरु की जो युति होती है, शनि और गुरु का जो
कुंडली में जो संयोग होता है यह बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने में का भी कारण बन जाता है। तो इस समय जो ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं, यह 13 दिन का कृष्ण पक्ष जो है, जो 13 दिन का यह पक्ष पड़ रहा है, जो महाभारत के युद्ध से पूर्व हुआ था, तो क्या इस बार भी एक नया युद्ध शुरू होगा, ऐसा भी एक संकेत इससे मिल रहा है। लेकिन यह तो तय है कि आने वाला समय शुभकारी नहीं है। मनुष्य एक अराजकता, असमंजस की स्थिति में तो अवश्य ही रहेगा, और ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है, या विश्व युद्ध ना शुरू हो लेकिन एक भयंकर तबाही या एक भयंकर समस्याएं आ सकती हैं, दुनिया को सामना करना पड़ेगा। और चीन भी इस समय एक ऐसे ही भयंकर संकट का सामना कर रहा है। उसके अंदर भी जो जल का जो संकट है कि आधा चीन जो है बिल्कुल सूखे की मार में झेल रहा है, तो आधे चीन के हिस्से में इतनी बारिश हुई है और इतना जल संकट हुआ है कि चीन के अंदर पिछले 1000 सालों में इतनी तगड़ी बारिश कुछ हफ्ते के अंदर ही नहीं हुई। तो ऐसी अराजकता की स्थिति, भूकंप की स्थिति या ऐसी अवश्य ही पैदा होंगी, और यह जो 2022 तक का जो यह संकट है एक ऐसे ही संकेत दे रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि तीसरे विश्व युद्ध अगर जल्द शुरू हो भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक युद्ध के मुहाने पर इस समय दुनिया खड़ी हुई है और अराजकता की स्थिति में दुनिया इस समय गुजर रही है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।